कैसे हो? जैसा कि आपको पता है लास्ट वीडियो हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर स्टार्ट किया है, उसी श्रृंखला में हम आगे चल रहे हैं और आपको मैंने डबल साल तक बताया था और कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको दिए थे जैसे कि पोटास, एलम, मोहर साल्ट और कार्निलाइट, और बताया था कि इनमें आयनिक बॉन्ड पाए जाते हैं। अब बात करेंगे हम कि कोऑर्डिनेशन बॉन्डों के बारे में और कोऑर्डिनेशन कंपाउंडों के बारे में। तो हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक एग्जांपल लेंगे, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लेंगे एक, और उससे हर एक चीज को समझेंगे और सीखेंगे। देखो कैसे, आपके पास जैसे कि एक K4FeCN का होल 6, ये आपके पास एक क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, यानी कि उपसह संयोजक यौगिक है। ये इससे हर एक चीज को अपन क्लियर करेंगे। जैसा कि मैंने आपको कल बताया कि ये जो बाहर जो चीज होती है इसे बोला जाता है क्या, आयनिक मंडल। क्या बोला जाता है इसे? आयनिक मंडल। इसे क्या बोला जाता है? आयनिक मंडल। ठीक है। और फिर आपको एक बड़ा कोष्टक दिखता है, इसे हम कहते हैं क्या, गुरु कोष्टक। इसे क्या बोला जाता है? गुरु कोष्टक, यानी कि बड़ा कोष्टक है। इसे क्या बोला जाता है? गुरु कोष्टक। और इसके अंदर भी आपको एक छोटा कोष्टक मिलता है। इस प्रकार से क्या मिलता है? एक छोटा कोष्टक मिलता है और इसे हम कहते हैं, जो इसके अंदर होता है इसे बोला जाता है क्या, लिगेंड, यानी कि LIGAND। और ये इसके साथ में एक जुड़ा हुआ होता है, इसे बोलते हैं क्या, केंद्रीय परमाणु। क्या बोला जाता है? केंद्रीय परमाणु, यानी कि सेंट्रल मेटल एटम। क्या बोला जाता है? केंद्रीय धातु परमाणु बोल सकते हैं अपन। क्या बोल सकते हैं? केंद्रीय परमाणु या केंद्रीय धातु परमाणु। अब मैंने जैसे कि आपको बताया था कल कि एक मेटल होती है और एक क्या होता है, लिगेंड। और हमेशा लिगेंड क्या करता है कि अपने लोन पेयर को मेटल के लिए देता है, यानी कि धातु के लिए। तो देखो बेटा, यहां जैसे कि लिखा हुआ है FeCN का होल 6, हमेशा आपको बड़ा कोष्टक देखना है। क्या देखना है? बड़ा कोष्टक देखना है कि जो बड़ा कोष्टक है उसमें क्या क्या है। तो उसमें आपको एक छोटा कोष्टक भी मिलता है और उसके अंदर कौन होता है? लिगेंड। जो उसके अंदर होता है वो आपका क्या होता है? लिगेंड। ठीक है। और उसके बाहर, यानी गुरु कोष्टक में अंदर और छोटे कोष्टक के बाहर, ये रहा, इसको बोलते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। यानी कि इसी को CN, यानी कि CN Fe को क्या दे रहे होंगे आप? इलेक्ट्रॉन दे रहे होंगे। क्या दे रहे होंगे? इलेक्ट्रॉन दे रहे होंगे। यानी कि लिगेंड मेटल को क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन, यानी कि लोन पेयर देने का काम करते हैं, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था। तो ये अब आपके सामने है K4FeCN का होल 6, जो आपके पार बाहर है। इस गुरु कोष्टक से जो बाहर होता है, इधर होगा या इधर होगा, इसे क्या बोला जाएगा? आयनिक मंडल। और बड़े कोष्टक को गुरु कोष्टक बोला जाएगा। इसके अंदर एक छोटा कोष्टक होगा और उसमें जो कुछ भी लिख रहा होगा वो क्या होगा? लिगेंड होंगे। और लिगेंड क्या करते हैं? लोन पेयर को देने का काम करते हैं। और इससे जो बाहर होगा उसे बोला जाएगा सेंट्रल मेटल एटम, यानी कि केंद्रीय धातु परमाणु। ये इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा होगा। ये क्या कर रहा होगा? इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा होगा। तो देखो, अब ये बात आती है लिगेंड। लिगेंड ये आया सब लिगेंड। अब बात आती है लिगेंड कितने प्रकार से हो सकते हैं। तो इनको लिगेंडों की संख्या के आधार पर, लिगेंडों को इनकी संख्या के आधार पर बहुत प्रकार से बांटा गया है। यानी कि एक दंतुक लिगेंड, द्विदंतुक लिगेंड, त्रिदंतुक लिगेंड, चतुष्दंतुक लिगेंड, पंच लिगेंड और कौन से होते हैं? षट लिगेंड। यानी कि जिनमें इसी प्रकार से मैं आपको बताऊं, जैसे कि मोनो आया, इसका मतलब हुआ कि इसमें लिगेंड की संख्या 1 होगी। डाई का मतलब लिगेंड की संख्या 2 होगी। समझ आ गई? अब लिगेंड क्या, वो अपन आगे और थोड़ा सा डिटेल से चलते हैं। तो आप बने रहिए इस वीडियो में और आपको पूरा बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर दिया जाएगा। आज के बाद आपका एक भी कुछ भी डाउट ऐसा नहीं होगा जो नहीं आपसे हो पाए। तो डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। आज वीडियो को देखते रहिए। बात करेंगे लिगेंडों के प्रकारों की। किसकी बात करेंगे? लिगेंड के प्रकारों की। देखो एक और एग्जाम्पल देखते हैं अपन। देखो छोटा सा एक एग्जाम्पल समझाता हूं अभी आपको मैं। देखो इसको आप समझने की कोशिश करें। जैसे कि मैंने लिखा AgCN का होल ट्वाइस। ठीक है, AgCN का होल ट्वाइस। अब मैं आपको कह रहा हूं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि आपके पास Ag सेंट्रल मेटल एटम है और इसको 2 CN
कौन, 2 CN क्या दे रहे हैं आपको, यहां से इलेक्ट्रॉन युग्म देने का कार्य कर रहे हैं। इसका मतलब मैं बोलूंगा यहां CN तो क्या है, लिगेंड है, यहां CN तो कौन है, लिगेंड है, और आपके पास Ag क्या है, सेंट्रल मेटल एटम, कौन है, सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, थोड़ा सा लिगेंडों के टाइपों के बारे में अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले होता है बेटा कौन सा, एक दंतुक लिगेंड। कौन सा होता है, एक दंतुक लिगेंड। कौन सा होता है, एक दंतुक लिगेंड। कौन सा होता है बेटा, एक दंतुक लिगेंड। अब देखो एक दंतुक लिगेंड का मतलब क्या है कि इसके अंदर, एक दंतुक लिगेंड की बात कर रहे हैं, यानी कि इसके अंदर दाता परमाणु की संख्या कितनी होगी बेटा, 1 होगी। यानी कि लिगेंड होगा जैसे कि आपके पास NH3 है। अब इसमें दाता परमाणु कौन है बेटा, नाइट्रोजन। कौन है, नाइट्रोजन। तो इस प्रकार से जो भी आपके पास होते हैं, चलो इधर लिख देता हूं मैं, एक दंतुक लिगेंड क्या होते हैं, जिनमें दाता परमाणु की संख्या 1 होती है। तो देखो आपके सामने ये लिखे गए सारे के सारे, बहुत सारे हैं लिगेंड जो कैसे हैं, एक दंतुक लिगेंड है, यानी कि इनमें दाता परमाणु की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। देखो जैसे कि आपके पास H2O है, कौन है, H2O जल, इसमें जो दाता परमाणु होगा यानी कि वो कौन होगा, लोन पेयर, यानी कि कौन होगा, लोन पेयर। और इस पर जो आवेश होगा वो कितना होगा, 0। याद रखना कभी भी लोन पेयर जो डोनेट करेगा उसका आवेश नहीं माना जाएगा, उसका आवेश 0 होगा। और अगर कोई नेगेटिव आयन दे रहा है इसका मतलब वो आपके पास उसका -1 माना जाएगा, और -2 है तो वो -2 आवेश, इस प्रकार से। तो देखो आगे आपके सामने अभी आ रहे हैं, यानी कि उदासीन लिगेंड, यानी उदासीन होता है ये। इसी प्रकार से NH3 से कौन डोनेट करता है, नाइट्रोजन, और आवेश कितना होता है, 0। और इसी प्रकार CO, इसका दाता परमाणु कौन है, ऑक्सीजन, और आवेश कितना है, 0। ये क्या होता है, कार्बोनिल, इसे बोलते हैं एमीन, इसे क्या बोलते हैं, एमीन। ठीक है, और अब बात करते हैं हेलोजन। इस पर नेगेटिव आवेश होता है, इसका मतलब ये हेलो है, और इसमें जो हेलोजन परमाणु होगा वो दाता परमाणु ही होगा, और -1 चार्ज होगा। इसी प्रकार CN माइनस, साइनो, इसको क्या बोलेंगे यार, साइनो, साइनाइड नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, साइनो। और इसमें जो दाता परमाणु होता है वो कौन होता है, कार्बन, और -1 इसमें आवेश होता है। इसी प्रकार से NC यानी कि आइसोसाइनो होता है नाम, और इसमें दाता परमाणु N होता है, और ये क्या है, -1 इस पर आवेश होता है। इसी प्रकार NO2 को क्या बोलते हैं, नाइट्रो, और इसमें जो दाता परमाणु होता है वो कौन होता है, नाइट्रोजन, और -1 इस पर चार्ज होता है। ONO, इसका मतलब ये क्या है, नाइट्राइटो, क्या है, नाइट्राइटो। इसमें ऑक्सीजन होता है कौन, दाता परमाणु, और आवेश -1 होता है। इसी प्रकार CO3 यानी कि कार्बोनेटो, इसमें दाता परमाणु ऑक्सीजन, और आवेश -2। इसी प्रकार SO4 इसका नाम होगा सल्फेटो, और ये क्या है, दाता परमाणु ऑक्सीजन, और इस पर आवेश की संख्या -2। यानी कि देखो सब में O लगेगा, यानी कि सब में O लगेगा, जिन पर -1 चार्ज होगा उन सब के नाम के पीछे O लगाया जाएगा। क्या लगाया जाएगा, O लगाया जाएगा। ठीक है, ये होते हैं सभी एक दंतुक लिगेंड। क्या है ये, एक दंतुक लिगेंड। जो स्क्रीनशॉट लेना चाहे वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इससे आगे पढ़ेंगे अपन द्विदंतुक लिगेंड। कौन पढ़ेंगे, द्विदंतुक लिगेंड। तो चलो उसको देखते हैं, द्विदंतुक। तो देखो बेटा, द्विदंतुक लिगेंड क्या होते हैं, जिनमें दाता परमाणु की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। यानी कि इनके अंदर आपको दाता परमाणु कितने मिलेंगे, 2, जो क्या कर रहे होंगे, लोन पेयर को दे रहे होंगे। ठीक है, देखो, या फिर आपके पास नेगेटिव चार्ज होगा उसको दे रहे होंगे, जैसे कि आपके पास ये रहा, यानी कि CH2NH2, इसका क्या नाम है, एथिलीन डाइएमीन। क्या नाम है इसका, एथिलीन डाइएमीन। तो इसको एथिलीन डाइएमीन में आपको दिख रहे हैं दोनों नाइट्रोजन परमाणु हैं। कौन है, दोनों नाइट्रोजन परमाणु है, दाता परमाणु, इसलिए क्या लिखा, N। और मैंने आप बताया आपको इस पर आवेश कितना होता है, 0। कितना आवेश होता है, 0। यानी लोन पेयर का आवेश अपन काउंट नहीं करते, 0 होता है उसका। इसको बोलते हैं क्या, देखो एक होता है, पहले इसको समझो थोड़ा सा, एक होता है क्या, COOH। इसे क्या बोलते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल। क्या बोला जाता है, ऑक्जेलिक एसिड। इसे क्या बोला जाता है, ऑक्जेलिक एसिड। मैंने यहां से क्या किया, 2 हाइड्रोजन को हटा दिया, इसका मतलब अब ये क्या बन गया, ऑक्जेलेट।
क्या बन जाता है, ऑक्सीलेट। जैसे कि एसिटिक अम्ल से H आयन जाते हैं, क्या बन जाता है, एसीटेट आयन। उसी प्रकार से ऑक्जेलिक अम्ल से H आयन गए, क्या बन गया, ऑक्सीलेट। तो देखो ये यही है, यानी कि इसको मैंने ऐसे खोल दिया, इस वाली चीज को ऐसे खोला है, COO- इससे बोलते हैं ऑक्सीलेट। क्या बोला जाता है, ऑक्सीलेट। अब इसका मतलब है कि ये आपको शॉर्ट फॉर्म में OX मिलेगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में OX लिखा हुआ मिलेगा। अगर ये OX भी लिखा हुआ नहीं मिलता है तो आपको मिलेगा C2O4 2-। कैसे लिखा हुआ मिलेगा, C2O4 2-। अब इसमें देखो कौन है दाता परमाणु, एक ये रहा ऑक्सीजन, एक ये रहा, यानी कि इसमें दाता परमाणु कौन है, ऑक्सीजन। अब इस पर आवेश कितना है, -1 यानी कि -2 हो गया, यानी कि इस पर आवेश की संख्या कितनी होती है, -2। इसी प्रकार से एक होता है ग्लाइसिनेट। क्या होता है, ग्लाइसिनेट। इसको शॉर्ट में बोला जाता है GLY। क्या बोला जाता है, GLY। ये क्या होता है, CH2 NH2 और C डबल बॉन्ड O और आपके पास O नेगेटिव। देखो इसमें दाता परमाणु कौन कौन है, एक तो नाइट्रोजन है, क्लियर दिख रहा है, एक कौन है, ऑक्सीजन है, 2 हैं, लेकिन आवेश किस पर है, ऑक्सीजन पर। इस कारण इसको आवेश जो होता है -1 और इसके ऊपर दाता परमाणु कौन है, N और O। समझ आई ये बात, सिंपल सी बात है। लोन पेयर का कोई आवेश नहीं है, अगर उस पर कोई आवेश है माइनस, इसका मतलब वही उसका आवेश कहलाएगा। यहां 2 माइनस थे, -2, या 1 -1। ठीक है, ये बहुत काम की चीजें हैं, यानी कि आपको बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में मिलेंगी आपको, जैसे कि एथिलीन डाइएमीन EN मिलेगा, क्या मिलेगा, EN लिखा हुआ मिलेगा। उसका मतलब आपको समझना है कि क्या है, एथिलीन डाइएमीन। ऑक्सीलेटो मिलेगा, इसका मतलब वो OX लिखा हुआ मिलेगा, यानी कि COO-। और इसी प्रकार ग्लाइसिनेट, यानी कि आपको ये वाला लिखना पड़ेगा। इसके बाद देखते हैं बेटा क्या, त्रिदंतों को लिगेंड, जिनमें दाता परमाणु की संख्या 3 होती है। अब देखो बेटा इसका एक एग्जांपल आपके सामने ये रहा, क्या है, डाईइथाइलिन ट्राइएमीन। क्या है, डाईइथाइलिन ट्राइएमीन। देखो एमीन यानी कि आपके पास 3 होंगे, ठीक है, और डाईइथाइलिन 2, 1 2। इथाइलिन क्या होता है बेटा, CH2 और ये इससे जुड़ेगा CH2 इस प्रकार से, ये आपके पास इथाइलिन हो गया। कितने हैं, 2, ये हो गए। अब इनके साथ में आपको क्या जोड़ना है, ट्राइएमीन, यानी कि इनको बीच में लगाओ। कहाँ लगाओ, बीच में। तो देखो मैंने सबसे पहले क्या लिखा, स्टार्टिंग आपको करना है कहां से, NH2, फिर लिखना है CH2, फिर लिखना है CH2, हो गया, एक एमीन हो गया और इथाइलिन हो गया। फिर NH लगाओ, फिर एक और क्या लिखो, इथाइलिन, फिर NH2, यानी कि कितने एमीन हो गए, 3। अब बात आती है कि इनमें दाता परमाणु संख्या कितनी होती है, 3। देखो दाता परमाणु 1 2 3 दाता परमाणु है। कौन सा दाता परमाणु, नाइट्रोजन। इसका मतलब 3 दाता परमाणु, ये क्या करेंगे, तीनों की तीनों लोन पेयर को देने का काम करेंगे। इन पर आवेश की संख्या कितनी होगी, 0, क्योंकि लोन पेयर का आवेश कितना होता है, 0। तो इसे क्या बोलते हैं, डाईइथाइलिन ट्राइएमीन, और इसका जो शॉर्ट फॉर्म में नाम है वो क्या है, डाईन। क्या है, डाईन। इससे आगे पढ़ते हैं बेटा क्या, इसके आगे पढ़ेंगे चतुष्दंतों लिगेंड। देखो बेटा जिनमें दाता परमाणु की संख्या 4 होती है, यानी कि अब इसमें कितने होंगे दाता परमाणु, 4। देखो आपके सामने एग्जांपल लिखा हुआ है, क्या नाम है इसका, ट्राईएथिलीन टेट्राएमीन। टेट्राएमीन इसका मतलब आपको NH2 समूह कितने मिलेंगे, 4। देखो पहला ये मिल गया, दूसरा एक बैलेंस किससे कंप्लीट हो रही है, CH2 से, इसलिए एक क्या हो गया, हाइड्रोजन कम। तो NH एक ये रहा और एक ये रहा, यानी कि 4 एमीन मिल गए। और इथाइलिन ट्राई 3, 1 समूह, 2 समूह और 3 समूह, यानी कि जब भी आप इन स्ट्रक्चर को बनाओगे, स्ट्रक्चर स्टार्ट किससे करोगे, NH2 से। NH2 लिखो, उसके बाद CH2 यानी कि एक इथाइलिन, फिर NH लिखो, फिर दूसरा इथाइलिन, फिर NH लिखो, फिर तीसरा इथाइलिन, और सबसे लास्ट में फिर से एक एमीन। तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर को क्या कहा जाएगा, ट्राई इथाइलिन टेट्राएमीन। इसका शॉर्ट फॉर्म ट्राई, और इथाइलिन से क्या लेते हैं, EN, यानी कि ट्राईइन। क्या बोला जाता है, ट्राईइन, जैसे कि अभी क्या बोला था, डाईइन। देखो अब यहां पर दाता परमाणु की संख्या 4 होती है। देखो 1 2 3 4, 4 नाइट्रोजन, यानी कि NH2 है जिसमें नाइट्रोजन है, जो कि कौन है, दाता परमाणु। चारों की चारों क्या कर रहे हैं, लोन पेयर देने का काम। इसलिए दाता परमाणु संख्या कितनी हो गई, 4, और दाता परमाणु है कौन, नाइट्रोजन, और इस पर आवेश कितना है, 0, क्योंकि आपके पास पता है आपको कि लोन पेयर का आवेश 0। इसके बाद देखेंगे पंच और षटदंतुक लिगेंड। तो देखो
पंचतंतुक लिगेंड क्या है बेटा, जिनमें दाता परमाणु की संख्या कितनी होती है 5। और षटतंतुक लिगेंड क्या होते हैं, जिनमें दाता परमाणु की संख्या कितनी होती है 6। देखो आपके पास आपको दिख रहा है यहां पर पंचतंतुक में 5 होनी चाहिए दाता परमाणु। देखो 1 2 3 4 5, दाता परमाणु की संख्या कितनी हो गई 5। अब आपको देखना है क्या कि एथिलीन, इसका नाम क्या है। देखो ये एक ग्रुप मिला एथिलीन बोला गया, डाईएमीन 2 ग्रुप मिले डाईएमीन, और 3 क्या मिले एसीटेटो, तो इसलिए क्या बोला गया ट्राई एसीटेटो। क्या बोला गया ट्राई एसीटेटो। यानी कि CH3COOH होता है एसीटेट अम्ल, उससे H जाता है क्या बनता है एसीटेट आयन, उसी को बोला गया क्या एसीटेटो। यानी कि एथिलीन डाईएमीन ट्राई एसीटेटो, और इसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है बेटा एथिलीन डाईएमीन ट्राई एसीटेटो को EDTA क्या बोला जाता है EDTA, इसी का शॉर्ट फॉर्म है। E यहां से आया, D यहां से आया, T यहां से आया और A यहां से आया, और इस पर आवेश कितना है टोटल माइनस का 3, 1 2 3। और बात करते हैं दाता परमाणु कौन कौन से हैं, तो देखो बेटा ऑक्सीजन है 3 तो, और 2 कौन है नाइट्रोजन, तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन क्या है यहां पर दाता परमाणु, और आवेश कितना है 1 2 3 यानी कि 3। इसी प्रकार षटतंतुक में देखते हैं, यानी कि आपके पास इथाइलिन, ये आपके पास क्या है डाईएमीन। अब बात आती है टेट्राएसीटेटो, कितने टेट्राएसीटेटो, 4 है एसीटेटो ग्रुप, तो इसलिए क्या बोला जाएगा टेट्रा एसीटेटो। अब इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं EDTA, यानी कि E से इथाइलिन, D से डाई, T से टेट्रा, A से एसीटेटो, ठीक है। और अब बात आती है कि इसमें जो दाता परमाणु कौन कौन से हैं, तो देखो 2 नाइट्रोजन दिख रहे हैं, 4 ऑक्सीजन दिख रहे हैं आपको, इसका मतलब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन क्या है यहाँ पर दाता परमाणु है। आवेश कितना है 1 2 3 4, और लोन पेयर का 0, इसलिए आवेश कितना हुआ यहाँ पर 4 हो गया, और यहाँ पर आवेश की संख्या कितनी है 3 होती है। इससे आगे देखते हैं उभयतंतुक लिगेंड क्या होते हैं। देखो बेटा उभयतंतुक लिगेंड क्या होंगे, इसकी पहले परिभाषा सुनो एक बार क्या होती है कि वे लिगेंड जिनमें 2 या 2 से तो अधिक आपको क्या मिलेंगे दाता परमाणु मिलेंगे, लेकिन एक समय पर केवल एक ही दाता परमाणु क्या करता है काम करता है, यानी कि लोन पेयर देने का काम करता है। इस प्रकार के लिगेंड क्या कहलाते हैं आपके उभयतंतुक लिगेंड। उभय का मतलब आपके पास कोई एक लिगेंड होगा, उसमें दोनों ही क्या मिलेंगे आपको दाता परमाणु होंगे, लेकिन एक समय पर एक दाता परमाणु काम करेगा। देखो कैसे, यानी कि यहां पर NO2 है, एक बार नाइट्रोजन किसी मेटल को, लिगेंड क्या होते हैं जो इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं, किसको देते हैं मेटल को, सेंट्रल मेटल एटम यानी केंद्रीय धातु परमाणु, तो मैंने लिखा हुआ है M, यानी कि एक बार तो कौन दे रहा है यहां पर, कौन दे रहा है नाइट्रोजन, और इधर कौन देने का काम कर रहा है ऑक्सीजन। इधर देखो CN में, यानी कि साइनाइड क्या कर रहा है मेटल को लोन पेयर देने का काम कर रहा है, यहां तो कार्बन कर रहा है, यहां कौन कर रहा है नाइट्रोजन कर रहा है। इसी प्रकार SCN में यहां S कर रहा है मेटल को देने का, और यहां कौन कर रहा है N कर रहा है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं बेटा थायोसाइनेट, इसे क्या बोला जाता है आइसोथायोसाइनेट, इसे साइनाइड और इसको आइसोसाइनाइड, इसको नाइट्रो और इसे नाइट्राइट क्या बोलते हैं नाइट्राइट, लेकिन कोऑर्डिनेशन क्या बोलेंगे नाइट्राइटो, क्या बोलेंगे नाइट्राइटो। देखो बेटा अब अपन क्या देख रहे हैं कीलेट लिगेंड। कीलेट लिगेंड क्या होता है कि जिनमें दाता परमाणु 2 या 2 से अधिक होते हैं, और सीधे किससे जुड़ते हैं केंद्रीय धातु परमाणु से, और एक संरचना यानी बलय संरचना का निर्माण करते हैं। किसका बलय संरचना, जैसे कि आपके सामने एग्जांपल है CuEn का होल ट्वाइस। En क्या होता है बेटा, अब भाई अभी बताया था आपको एथिलीन और डाईएमीन, यही था क्या था आपके सामने एथिलीन और डाईएमीन, यही होता है CH2 NH2 और NH2। इसे क्या बोलते हैं हम एथिलीन डाईएमीन, यही बोला था, यानी ये वाला क्या हुआ एथिलीन, ये क्या हुआ डाईएमीन। देखो इसी प्रकार से 2 बनाए, इसने बोला ये 2 हैं, 2 बनाए गए, इस प्रकार से इधर भी बनाए, और कौन है नाइट्रोजन दाता परमाणु है, इसका मतलब सीधे सीधे किसको दे रहे हैं कॉपर को, और एक बलय संरचना का निर्माण कर रहे हैं, किसका बलय संरचना का निर्माण, ठीक है। तो यानी कि आपके पास सीधे कौन 2 या 2 से अधिक दाता परमाणु होंगे, और जो क्या करेंगे केंद्रीय धातु परमाणु से सीधे जुड़ेंगे और एक बलय संरचना का निर्माण करेंगे। इस प्रकार की लिगेंड क्या कहलाएंगे कीलेट लिगेंड कहलाते हैं, ठीक है। इससे आगे कल पढ़ेंगे अपन उपसह संयोजन संख्या निकालना और कोऑर्डिनेशन कंपाउंडों के IUPAC नाम, यानी नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे इसको। तो तब तक आप तैयारी करते रहें बेटाओ, धन्यवाद।